जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं, फिर से मैं आ गया हूँ आपके साथ एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय की, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले एपिसोड में हमने बात किया चुनौतियाँ और जीवन, ये सब लगा रहेगा, ठीक है। आपको घबरानी नहीं, चुनौती और जीवन से आपको घबरानी है। तो आज हम सबसे महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे। वो बात ये है कि आप हर जगह अलग अलग चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में जान लिया, और यही जीवन है ना। जीवन कुछ मजाक नहीं रहता, और यही जीवन है हमारा। बट अब हम आगे हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ पावर होती है, तो हम इससे लड़ने की क्षमता रखते हैं और हम लड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन तमाम चीज़ों की जो कि इस चैलेंज को एम्पावर करने में, मतलब शक्ति अपने ऊपर लाने में मदद करेगी। उसकी सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको पिछली वीडियो में कहता था शेड्यूल बनाना है आपको, है ना। शेड्यूल बनाना है, तो शेड्यूल बनाना ही है। बट अगर उस शेड्यूल में डिसिप्लिन नहीं रहता है तो फिर आप बना नहीं पाएंगे शेड्यूल। आपका शेड्यूल हमेशा टूटेगा। अगर आपके शेड्यूल में अगर डिसिप्लिन नहीं रहता है तो आपका शेड्यूल टूटना तय है, और आपका शेड्यूल हमेशा टूटेगा अगर आपके शेड्यूल में डिसिप्लिन नहीं रहता है। सो मेक श्योर कि आपके शेड्यूल में डिसिप्लिन रहना अनिवार्य है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा तो शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। वैसे मान लीजिए आपको 4 बजे उठना है, लेकिन आप उठ ही नहीं पा रहे हैं। आप अलार्म लगा के सो रहे हैं रात में, अब सुबह उठ रहे हैं आप, अलार्म बजा लेकिन आप नहीं उठ पा रहे हैं। अलार्म तो बज रहा है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि भैया 5 मिनट और, 5 मिनट बस सोने दीजिए, 5 मिनट सो लेता हूँ फिर उठूँगा। वो 5 मिनट 2 घंटे बाद आप उठें 9 बजे, 2-3-4 घंटे बाद आप उठें 9 बजे, देखिए नींद खुली। अब नींद तो खुल गई, लेकिन अभी भी आप पढ़ेंगे नहीं। अब आप क्या करेंगे? अब आपका मन आपको जलील करेगा कि तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम वो नहीं कर पा रहे हो। 5 मिनट के लिए सो जाता हूँ, तो उस समय मन ही बोला था कि यार 5 मिनट के लिए सो जाओ, 5 मिनट से क्या हो जाएगा। ये नहीं बोलता कि इकट्ठा सो जाओ, ये तो बोलता ही नहीं है। तो ये जो है, आपको अपने डिसिप्लिन में थोड़ी सी एक्सट्रीम में जाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप छोटे छोटे शेड्यूल आप मत बनाइए, थोड़ा सा आप भारी भरकम बनाइए, ताकि आपको विश्वास ना हो कि आपका ये शेड्यूल है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए। आप डिसिप्लिन में रहिए। आप कौन से टाइम में क्या करने वाले हैं, आप वही कीजिए। ये होता है डिसिप्लिन। अगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपके शेड्यूल में डिसिप्लिन नहीं है तो आपका शेड्यूल जीवन में कभी पूरा नहीं होगा, तो 300 साल बाद भी नहीं होगा पूरा। ये बातें हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करिए, डिसिप्लिन से सारा कुछ होगा। कंसिस्टेंसी वही होता है, डिसिप्लिन नहीं। कंसिस्टेंसी भी एक अदर फैक्टर भी वर्क करता है। कंसिस्टेंसी, एक काम को बार बार करना, वो तो प्रैक्टिस हो गया, लेकिन हर दिन करना और वही तरीके से करना, उसी तरीके से करना, कंसिस्टेंसी, ये बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं कि मेहनत। देखो यार, हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं। इस दुनिया में 99% लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। 1% जो चाह रहा है वो फिर उनकी गिनती नंबरों में होती है, परसेंट में गिनती नहीं होती उनकी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस दुनिया में 90% लोग या और 99% लोग मेहनत करने चाहते, सोचते हैं कि यार हमारे जीवन में मेहनत क्यों है। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। बिना मेहनत के एक आदमी तुम बता दो इस धरती में जो बिना मेहनत के सफल हो गया हो। इस धरती में कोई एक आदमी ऐसा तुम बता दो जो बिना मेहनत के सफल हो गया हो। ऐसा कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ है जो सफल हो गया हो। जो मजदूर है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सफल हो गया हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सफल हो गया हो बिना मेहनत के, बिना डिसिप्लिन के, बिना अपने प्लान को फिक्स किए हुए, बिना शेड्यूल के। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जब कोई हुआ ही नहीं है तो आप क्यों इतने दुखी हैं? मेहनत ना करेंगे, मेहनत से भाग रहे हो यार। मेहनत से क्यों भाग रहे हो? मेहनत से मत भागो, नहीं तो ज़िंदगी भर भागती रह जाओगे। मेहनत से मत भागो। इस दुनिया में एक ही चीज़ है जो मेहनत है। देखो, मान लो आप किसी की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की, SSC CGL जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो।
अगर आप तैयारी कर रहे हो, 2 साल उसमें लग रहे हैं, तो 2 साल आपको फिर रगड़ने देना पड़ेगा, 2 साल फिर आपको रगड़ना पड़ेगा। अब 2 साल बाद क्या हुआ, मान लो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो मज़ा क्या दिया आपको? वो मेहनत दी जो आप किए थे। मज़ा तो आपको सच्ची नहीं दी है, चलो तो सुनने की खुशी, लेकिन जो आपको रोना कब आएगा कि ये 2 साल मेहनत के बाद इतना फल मिला, 2 साल ऐसी मेहनत की तो इतना फल मिला। तो ये सब क्या है? ये तुम्हें रियल का रोना नहीं आ रहा है, जो वो बोलते हैं ना खुशी के आंसू, ये रिजल्ट की खुशी के आंसू नहीं है, ये मेहनत की खुशी के आंसू। ये इतना मेहनत करने पर आया, बाप रे, ऐसा होता है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत आपको मज़ा देगा, ठीक है। और जब चीज़ें खुद समझ में आ जाती, खुद जब समझ में आने लगती हैं, तो मेहनत ऑटोमेटिक मज़ा बन ही जाती है, ठीक है। तो आप मेहनत को प्रायोरिटी दीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। अगर आपको शेड्यूल अपने आपको फॉलो करना है, शेड्यूल अगर आपको फॉलो करना है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डायरी में लिखिए आप डिसिप्लिन, ठीक है, उसमें रहिए जितना हो सके। हालांकि हर दिन संभव नहीं है कि हम एक जैसा डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप कोशिश यही करिए कि हमारा डिसिप्लिन जो है फॉलो होता जाए। डिसिप्लिन के बारे में हो गई। मेहनत, हाँ आप कीजिए, मेहनत के बिना कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो मेहनत बिना आगे बढ़ गया हो, ठीक है। कोई भी है, आप एक एक्सेप्शन, केमिस्ट्री ऐसा एक्सेप्शन होता है, तो इसमें भी आप जीवन में कभी एक्सेप्शन देखिए, कोई बिना मेहनत के बन गया हो, कुछ मुकाम हासिल कर लिया, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जब कोई नहीं हो तो आप कैसे हो सकते हैं? आप बिना मेहनत के कैसे हो सकते हैं? लेकिन हाँ, कोई कोई क्या होता है कि स्टार्टिंग मेहनत कर लेता है, उसको बाद में थोड़ी सी मज़ा आता है। कोई कोई क्या होता है, स्टार्टिंग मेहनत नहीं करता, लास्ट में मज़ा आता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सो आपको क्या करना है, आपको अपने डिसिप्लिन में रहना है, शेड्यूल फिक्स करना है, मेहनत से भागना नहीं है। मेहनत तो इनबिल्ट है, वो मतलब रहेगी रहेगी मेहनत। जब मेहनत ख़त्म हो जाएगी तो मतलब जीवन ख़त्म हो गया, ये आप समझिए। और अगर ये आप ही मत सोचिए, अगर आप किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी को मतलब कुछ भी मिल जाता है, तो मेहनत ख़त्म हो जाएगा। अरे स्ट्रगल ये सब ख़त्म ही नहीं होते हैं। वो उस दिन उस वाली वीडियो में बताया था ना कि जो चैलेंज होता है वो जीवन कभी नहीं ख़त्म होता, चाहे मैं 300 करोड़ के मालिक हो जाए तब भी ना होगा। तो लाइफ इज़ अ फुल ऑफ सॉरो, ऐसा बुद्ध का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि लाइफ इज़ अ फुल ऑफ सॉरो। मुझे लगता भी है वो इसी वजह से कहे होंगे, लाइफ इज़ अ फुल ऑफ सॉरो। क्यों? क्योंकि वो समझ गया हूँ कि जीवन जो है वो दुख से भरमार है, जीवन जो है वो दुख से पूरा भरा पड़ा है। तो इस वजह से उन्होंने कहा। सो आज मेरे को यही समझाना था कि मेहनत और डिसिप्लिन, अगर आप शेड्यूल अपना फॉलो करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये जो मेरा कोर कॉन्सेप्ट था मैं आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने जीवन में उतारेंगे। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।